प्रश्न है कि मुझे एक किन्नर से प्रेम है और मेरा उसके प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा है। वो भी मुझे प्रेम करता है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि सारे मेरे आसपास के लोग मुझे इस चीज़ के लिए बड़ी गहरी निगाहों से देखते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मुझे किसी स्त्री में आकर्षण क्यों नहीं है, मुझे किन्नर में ही आकर्षण क्यों है। प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या ये सामान्य है या फिर मेरे अंदर किसी प्रकार का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। ये मुझे भी समझ में नहीं आता। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि क्या मैं अपने शरीर से अलग जा रहा हूँ या मेरा दिमाग अलग जा रहा है। प्लीज़ इसे बताइए। आपने कहा कि आपको आकर्षण है किन्नर से और आप उसे प्रेम करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस संसार में हर कोई किन्नर है, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से। और क्या होता है कि प्रत्येक स्त्री में या पुरुष में जो हमको दिखाई देता है वो संपूर्ण पुरुष नहीं होता और संपूर्ण स्त्री भी नहीं होता। अगर आप किसी व्यक्ति से मिलोगे तो वो पुरुष आपको दिखाई तो दे रहा है, लेकिन उसके अंदर स्त्रैण गुण भी होते हैं। यदि मैं यहाँ पर हूँ, मैं बैठा हूँ, तो मेरे अंदर पुरुष गुण तो है, मेरे अंदर स्त्रैण गुण भी है। इसी प्रकार किसी स्त्री में स्त्री गुण तो है, उसके अंदर पुरुष गुण भी होते हैं। हमारा जो शारीरिक संरचना है वो तो आपको पुरुष की तरह दिखाई देगी ही, लेकिन मेरे जो मानसिक लिंग है, मेरा जो मेरे मस्तिष्क में मानसिक जेंडर है, उसकी परिभाषाएं कुछ और है। आप आधार कार्ड में, आप ड्राइविंग लाइसेंस में, आप अपने हर सरकारी डॉक्यूमेंट्स में पुरुष पुरुष लिखता है और स्त्री स्त्री लिखती है। लेकिन अगर यही कैलकुलेशन माइंड के हिसाब से हो, मस्तिष्क के हिसाब से हो, तो उसमें लिखा जाएगा कि फलाना व्यक्ति 75% पुरुष तत्व और 25% स्त्री तत्व ये प्रत्येक के अंदर है। इस प्रकृति में उपस्थित, इस अस्तित्व में उपस्थित प्रत्येक प्राणी प्रकृति और पुरुष से मिलकर बना है। ये जो संपूर्ण संसार चल रहा है, ये सारा का सारा प्रकृति और पुरुष ये दोनों मिलकर चला रही है। प्रत्येक वस्तु के अंदर ये दोनों गुण विद्यमान होते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ शारीरिक बनावट के ऊपर ही ये डिसाइड करते हैं कि इसको हम पुरुष कहेंगे या स्त्री कहेंगे। इसी प्रकार हमारा आकर्षण उनके प्रति होता है जो बिल्कुल अपोजिट प्रतिशत लेके इस संसार में उपस्थित है। कोई भी पुरुष पूरा पुरुष नहीं होता, कोई भी स्त्री पूरी स्त्री नहीं होती, ये हो ही नहीं सकता। ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। स्त्रैण गुण होता है, उसके अंदर अपने अपनी गुण होता है, उसके अंदर दया है, उसके अंदर ममता है, उसकी शारीरिक अलग बनावट है। पुरुष तत्व जो है वो साहसी है, वो बलवान है, वो निर्भय है, वो निडर है। लेकिन अगर पूर्ण पुरुष हुआ, उसके अंदर स्त्री गुण नहीं हुआ, तो वो इस प्रकृति में रह ही नहीं पाएगा, वो इस प्रकृति का दुश्मन होगा। कोई व्यक्ति जो डरता नहीं है, जो बिल्कुल निर्भय है, जिसके अंदर ममता नहीं है, जिसके अंदर स्त्री गुण नहीं है, वो इस संसार में सामंजस्य बिठाकर इस संसार में नहीं रह सकता। उसके अंदर उसे पूरे दोनों गुण होने बराबर है। लेकिन किसी शरीर में जो गुण स्त्री गुण या पुरुष गुण प्रधान मात्रा में होता है, मतलब ज्यादा मात्रा में होता है, उसे वो उस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। और प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री आकर्षण में तभी आते हैं जब उनके मानसिक लिंग संतुलित अवस्था में आते हैं। अगर किसी व्यक्ति में 75% पुरुष है और 25% स्त्री के गुण हैं, उसी के सामने अगर किसी स्त्री में 75% स्त्री के गुण हैं और 25% पुरुष के गुण हैं, तभी उन दोनों के बीच में आकर्षण पैदा होगा। मानसिक आकर्षण उसे शारीरिक आकर्षण की तरफ ले जाएगा। और प्रत्येक मनुष्य में यह प्रतिशत ऊपर नीचे होती है। कोई 80-20 का है, कोई स्त्री 80 स्त्री है, 20 पुरुष है, कोई 85 स्त्री है, 15 पुरुष है। यहाँ पे उल्टा हो जाता है। तभी वो आपस में मेल खाते हैं, संतुलन बनाते हैं। यहाँ हर कोई किन्नर है,
लेकिन अपनी अपनी मात्रा से। हमारे शरीर में आयुर्वेद के अनुसार और पुराने शास्त्रों के अनुसार 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें से 3 मुख्य नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा नाड़ी को, जो कि हमारे शरीर के बाएं तरफ होती है, स्त्री नाड़ी कहते हैं, और जो पिंगला नाड़ी है उसे पुरुष नाड़ी कहते हैं। किन्नर शब्द यहाँ पे आपको जानना आवश्यक है कि जो किन्नर शब्द है वो संस्कृत का है, और संस्कृत में किन्नर को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। किन्नर शब्द को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। किम नर, किम नर, क्या ये नर है या नारी? वहां पूछा गया है क्या ये नर है, लेकिन ये दिखता तो नारी की तरह है। इसमें नर की भी झलक आती है, इसमें नारी की झलक भी आती है। तो जिस शरीर में पुरुष तत्व और स्त्री तत्व बिल्कुल समान मात्रा में होते हैं, जिनकी दोनों नाड़ियां पिंगला और ईड़ा दोनों संतुलन में होती है, असल में वही किन्नर है। क्योंकि जब तक ये दोनों नाड़ियां संतुलित अवस्था में नहीं होगी, मध्य की सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट नहीं होगी। हमारे नासिका, हमारे नाक में 2 छिद्र है, ये वाला छिद्र कहते हैं पुरुष और ये वाला छिद्र कहते हैं स्त्री। आप कभी ट्राई करके देखना, एक नाक बंद करके हवा छोड़ना, दूसरी नाक बंद करके हवा छोड़ना, दोनों नथुने में से एक नथुना तेज चल रहा होगा, तो उस टाइम आपकी या तो ये वाली नाड़ी एक्टिव है या ये वाली नाड़ी एक्टिव है। और जब पुरुष नाड़ी एक्टिव होती है और स्त्री नाड़ी जब एक्टिव होती है, मतलब जब यहां से धीरे धीरे श्वास कम होने लगती है इस नथुने से और इस पे तेज होने लगती है, तब वो शिफ्ट करती है, और जब शिफ्ट करती है तो बीच की जो सुषुम्ना नाड़ी है उससे ट्रैवल करती हुई जाती है, और बहुत माइक्रो सेकंड के अंतर में वो तुरंत ट्रैवल करके दूसरी तरफ पहुंच जाती है। और वही जो माइक्रो सेकंड्स होते हैं, उसी दौरान आप पूर्ण किन्नर होते हो। उसी दौरान आपके मुंह पे, आपकी जिह्वा पे सरस्वती विराजमान होती है। आप जो कह दोगे वो सत्य होगा, लेकिन इसका हमें पता ही नहीं चलता। अनुलोम विलोम जो प्राणों को संतुलित करने के लिए प्राणायाम है, उसका लाभ यही है कि ये दोनों नाड़ियों को संतुलित करके सुषुम्ना नाड़ी पे ही रखने का प्रयास करता है, जिससे आपको समाधि की प्राप्ति होती है, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपका ज्ञान चक्षु खुलते हैं, आपका तीसरा नेत्र खुलता है। लेकिन किसी किसी को यह भगवत प्राप्ति होती है, और वो भगवत प्राप्ति किन्नरों को है, क्योंकि वो लोग ऐसे मानसिक लिंग के साथ पैदा हुए हैं जिसमें उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। उनको ईड़ा और पिंगला नाड़ी को संतुलित करने के लिए ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, बस जरा सी साधना और सीधा सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होके वो सीधा परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। तभी तो धार्मिक ग्रंथों में किन्नरों की पूजा का विधान है। तो किन्नर को इन दोनों ऊर्जाओं का, ईड़ा ऊर्जा और पिंगला ऊर्जा, इन दोनों ऊर्जाओं का संतुलन माना जाता है। ना तो ये पूर्ण रूप से स्त्री होते हैं और ना ये पूर्ण रूप से पुरुष होते हैं, मतलब इनके अंदर जो परसेंटेज है स्त्री तत्व की और पुरुष तत्व की, ये लगभग बिल्कुल बराबर होने को होती है। 50 जो प्रतिशत होते हैं ये तो उन किन्नरों की होती है जो किन्नर बिल्कुल मोक्ष के परमात्मा के द्वार पे खड़े हैं। और जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, आपकी बीच वाली नाड़ी एक्टिव हो जाती है, तो आपके मुख से बोले गए प्रत्येक वचन ब्रह्म वाक्य होते हैं, सत्य होते हैं। किन्नरों को इसीलिए तो पूजा जाता है, इसीलिए उनकी ब्लेसिंग्स ली जाती है, उनकी दुआएं ली जाती है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। हाँ, श्राप देने में भी वो पीछे नहीं हटते और उनके श्राप भी लगते हैं, लेकिन एक शर्त में कि वो पूर्ण किन्नर है। अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने मानसिक लिंग से। किन्नर होना कोई शारीरिक बनावट नहीं है, किन्नर होना मानसिक बनावट है। एक तरीके का केमिकल लोचा, एक तरीके का आपके दिमाग में केमिकल लोचा होता है, जिसमें आपको स्वयं नहीं पता कि आप किन्नर हो, तो आपके अंदर स्त्री तत्व है या पुरुष तत्व है। और जब ये दोनों तत्व बराबर मात्रा में आपके शरीर में उपस्थित हो जाते हैं, तो आप आनंदित होके, परमात्मा में लीन होके, ताली बजा बजा के ये उद्घोष करते हैं कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। वो इतने आनंद में होते हैं। यहाँ
किन्नर हर कोई है, बस किसी के अंदर कम प्रतिशत है, किसी के अंदर ज्यादा प्रतिशत है। किसी का संतुलन होने की कगार पे है, किसी का संतुलन बिगड़ा हुआ है। और जिनका बिगड़ा हुआ है उन्हें संतुलित करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शारीरिक रूप से भी किन्नर हो जाएंगे, नहीं। अगर आपको ईश्वर प्राप्ति करनी है, अगर आपका मार्ग सत्य का मार्ग है, अगर आपका मार्ग परमात्मा को पाने का मार्ग है, तो आपके अंदर भी वो लिंग भाव, लिंग का भेद खत्म हो जाना चाहिए। खत्म हो जाएगा तभी आपके अंदर स्त्रैण तत्व और पुरुष तत्व बराबर मात्रा में एकत्र होंगे। जब आपको आपका मोह छूट जाएगा कि ये स्त्री है, ये मुझे स्त्री शरीर में दिखाई दे रही है, या ये मुझे पुरुष शरीर में दिखाई दे रहा है, आपको शरीर से आप ऊपर उठ जाओगे, आप आत्मा के स्तर पे पहुंच जाओगे, जहां पे आप शरीर नहीं देखोगे, आप सिर्फ आत्मा देखोगे। लेकिन आपने कहा कि आपको उसके प्रति आकर्षण है, वो आकर्षण शारीरिक आकर्षण है, क्योंकि संतुलन में ना वो है ना, और संतुलन में ना आप हो। अगर आप संतुलन में होते या वो किन्नर होते हुए संतुलन में होता, तो आप अपने लिए ही बहुत थे, आप अपने आप में ही संपूर्ण थे। आपके अंदर के पुरुष को आपके अंदर की स्त्री मिल गई, और जब ये खोज पूरी हो जाती है तब परमात्मा की खोज भी पूरी हो जाती है। यहां पर पुरुष शरीर प्रतिपल स्त्री शरीर को ढूंढ रहा है, स्त्री शरीर हमेशा पुरुष शरीर की तरफ आकर्षित हो रही है। ये आकर्षण इसीलिए तो है क्योंकि आप या इस संसार का कोई भी मनुष्य अपने अंदर के स्त्री पुरुष तत्व से अनजान है। और जिस दिन आपको अपने अंदर की स्त्री या पुरुष तत्व का ज्ञान हो गया, उस दिन आप फिर बाहर इस दुनिया की तरफ झांक कर नहीं देखोगे, क्योंकि आप शरीर से परे हो गए, आपको शरीर का मोह नहीं रहा। यहां पर सभी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो आपका प्रश्न ये है कि मेरे आसपास के लोग मुझे कहते हैं कि तुझे सामान्य स्त्री में क्यों आकर्षण नहीं हो रहा है, तुझे किन्नर में ही क्यों आकर्षण हो रहा है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। आपके अंदर का जो पुरुष तत्व है, जो स्त्री तत्व का कॉम्बिनेशन है, वो कहीं ना कहीं उस किन्नर के कॉम्बिनेशन से मैच हुआ है। इसी के कारण आपको उसमें आकर्षण आ रहा है और उसको आप में आकर्षण आ रहा है। जरा भी इस कॉम्बिनेशन में अगर आपके अंदर परसेंटेज में कुछ अदला बदली होगी किसी भी स्तर पे, या उसमें इस परसेंटेज में अदला संतुलन में अदला बदली होगी, तो आपका जो रिश्ता है वो आगे नहीं चलेगा, क्योंकि संतुलन बहुत ज्यादा जरूरी है स्त्रैण तत्व का और पुरुष तत्व का। जिन लोगों को ये नॉर्मल नहीं लग रहा है वो उस दृष्टि से देख ही नहीं पा रहे हैं जिस दृष्टि से आप देख रहे हो, क्योंकि आपकी दृष्टि आपको वही दिखाएगी जो आपका मस्तिष्क सूचनाएं भेजेगा। असल में हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग जो भी चीज इस संसार में देखते हैं वो प्रोसेस होती है मस्तिष्क में, बिल्कुल सही। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पहले मस्तिष्क में प्रोसेस होती है, दिमाग में प्रोसेस होती है, उसके बाद हमें वैसा ही देखने पे मजबूर करती है। अगर कोई व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है तो पहले ये प्रोसेस जो है उसके दिमाग में बना, और उस दिमाग से, उस मस्तिष्क से उसे ये देखने पे मजबूर कर दिया गया उसके दिमाग के द्वारा कि सारे के सारे ही गलत है। सुखी व्यक्ति को इस संसार में हर कोई सुखी नजर आता है, दुखी व्यक्ति को इस संसार में हर कोई दुखी नजर आता है। ये इसी तर्ज पे काम करता है कि जो प्रोसेस पहले हमारे दिमाग में चलेगा वैसे ही हम दुनिया देखेंगे। अगर हम क्रोधी है तो हमें प्रत्येक वस्तु में क्रोध नजर आएगा। अगर हम घृणा कर रहे हैं तो हमें प्रत्येक वस्तु में वो चीज दिखाई देगी जिससे हम घृणा करें। यदि हम प्रेम में हैं तो हमें प्रत्येक संसार की वस्तु में प्रेम दिखाई देगा। तो ये प्रोसेस पहले दिमाग में बनता है, उसके बाद हम उसी तरीके से दुनिया देखते हैं। हमारी सोच ही डिपेंड करती है कि हम इस दुनिया को किस तरीके से देखेंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से कोई भी साधारण मनुष्य किन्नर की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, और उसे करना ही होगा। किन्नर वाली स्थिति
जो किन्नरों की मानसिक स्थिति होती है उसे प्राप्त करना ही होगा। अपने पुरुष तत्व को अपने स्त्री तत्व में विलीन करना होगा, अपने स्त्री तत्व को पुरुष में विलीन करना होगा। जब आपके ही शरीर के अंदर बराबर मात्रा में पुरुष तत्व और बराबर मात्रा में स्त्री तत्व उपस्थित हो जाएंगे तो आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी बिल्कुल संतुलन में आ जाएगी और वो सीधा का सीधा एक्टिव कर देगी आपकी सुषुम्ना नाड़ी, जहां पर आप सत्य हो जाओगे। तो जितने भी साधक हुए हैं, जितने भी जो उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति के मार्ग में लगे हुए हैं, उन सबको किन्नर की स्थिति को प्राप्त करना ही होगा। मतलब अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो आपको किन्नर स्थिति प्राप्त करनी ही होगी। और किन्नर स्थिति का यह मतलब नहीं है कि आप शारीरिक बनावट उनके जैसी कर लो अपनी, या शारीरिक बनावट में उनके जैसी हो जाएगी। ये सिर्फ मानसिक स्तर पे चलेगा। किन्नर सिर्फ शब्द नहीं है, सिर्फ शरीर नहीं है, ये एक मानसिक चेतना का लेवल है जहां पे हमारी कॉन्शियसनेस स्थिर हो जाती है। किन्नर शब्द स्त्री और पुरुष का एक दिव्य संतुलन है, जहां पर पिंगला नाड़ी, ईड़ा नाड़ी एक साथ एक ही बहाव में बहती है। सभी मनुष्यों में ये दोनों होती है, लेकिन जो प्रधान होती है, शरीर भी उसी रूप का होता है। शिव और शक्ति का जो रूप है अर्धनारीश्वर, वो बिल्कुल किन्नर शब्द को फलीभूत करता है। यहां पे शिव द्वारा, शक्ति द्वारा यह बताया गया है कि अगर इस संसार रूपी, ये पूरा शरीर हमारा संसार है, इस शरीर रूपी संसार में आपको सामंजस्य बिठाना है तो आपको बराबर मात्रा में पुरुष तत्व और बराबर मात्रा में स्त्री तत्व को संतुलित करना होगा। आप शून्य की अवस्था में जा सकते हो, समाधि की अवस्था में जा सकते हो। अर्धनारीश्वर ये प्रतीक है। अर्धनारीश्वर रूप और किन्नर चेतना का गहरा संबंध है। यहां पे बताया गया है किम नर, क्या वो नर है या क्या वो नारी है। जब ये पहचान ही दूर हो जाए, उसमें कोई लिंग ना दिखाई दे, उसमें कोई भाव ना दिखाई दे, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये स्त्री है या पुरुष, ये दोनों बराबर है। अरे ये तो किन्नर चेतना है। वो चेतना का लेवल क्या होगा? वो चेतना अपने आप में ही परिपूर्ण है। वो उस शरीर में दोनों के दोनों स्त्री तत्व और पुरुष तत्व बराबर होके आपस में ही आत्म सुख का अनुभव करते हैं। तो ये कुछ गलत नहीं है। आप अपने मानसिक संतुलन के अनुसार बिल्कुल सही जा रहे हो और आपको ये पूरा अधिकार है कि आप भी अपने संतुलन के लिए एक शरीर ढूंढो। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपने ही शरीर में उसी संतुलन को ढूंढो, क्योंकि जब तक बाहर के शरीरों में हमें संतुलन दिखाई दे रहा है, तब तक हमें लग रहा है कि हमें वहां से प्रेम है। और जहां जरा सा भी संतुलन बिगड़ा, आपके पुरुष तत्व या स्त्री तत्व के परसेंटेज में ऊपर नीचे हुआ, वहां पर वो सामने वाले के परसेंटेज से मेल नहीं खाएगा और वहीं पे ही फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। और ये प्रत्येक के साथ, ये हर किसी के साथ। आपने देखा होगा कि कोई स्त्री शरीर में है, कोई स्त्री, लेकिन वो बहुत डोमिनेटिंग है, उसके अंदर पुरुष तत्व ज्यादा है। और जब उसके अंदर पुरुष तत्व ज्यादा होगा तो वो बाहर से पुरुष तत्व को आकर्षित नहीं कर पाएगी। उसका जीवन हमेशा बिना पुरुष के ही रहेगा और ये वस्तु उसे अकेले रहने पे मजबूर कर देंगे। लेकिन ये शारीरिक स्तर पे जानेंगे तो। लेकिन अगर जिसने इसे मानसिक स्तर पे जान लिया, वो ये जान जाएगा कि प्रकृति उसके अंदर जो तत्व बढ़ा रही है, वो बढ़ा इसलिए रही है ताकि स्त्री गुण और पुरुष गुण संतुलित में आके अपने शरीर में ही पूर्ण समाधि का आनंद लिया जा सके। अगर इस संसार में रहना है तो आपको संतुलन में रहना होगा। आपने देखा होगा एक पुरुष शरीर में एक व्यक्ति है, लेकिन उसके अंदर स्त्री गुण बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा स्त्री गुण है कि शरीर तो उसका लग रहा है दाढ़ी मूछ और कद काठी से वो पुरुष है, लेकिन उसके बात करने के तरीके से, उसके व्यवहार करने के तरीके से वो एक स्त्री नजर आ रहा है। मतलब स्त्री तत्व तो है, लेकिन इतना नहीं है
कि वो संतुलन में आ जाए, संतुलन बिगड़ रहा है वहां पर, या तो वो पूरा पुरुष हो, 90% 92% उसके अंदर पुरुष गुण हो, 8% स्त्री गुण हो, तब वो इस संसार के शारीरिक और सांसारिक सुख भोग सकता है। लेकिन जहां उसके अंदर स्त्री तत्व आ गया तो बाहर से उसे स्त्री नहीं मिलेगी, वो फिर पुरुष की तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि उसका शरीर तो है पुरुष का, लेकिन उसके अंदर स्त्री तत्व बढ़ गया है, पुरुष तत्व दब गया है, स्त्री तत्व बढ़ गया है। अब जब स्त्री उसकी आत्मा में आ गया है तो उसे बाहर जो शरीर चाहिए वो एक पुरुष का होगा, जिसे आजकल की भाषा में हम लोग गेट ट्रेडिशन कह रहे हैं। इसी प्रकार जब कोई स्त्री शरीर में कोई स्त्री है और उसके अंदर पुरुष तत्व प्रधान हो गया है, डोमिनेटिंग, मतलब किसी पे राज करने की प्रवृत्ति आ गई है जो कि पुरुष तत्व की होती है, तो शरीर तो उसका स्त्री का है, उसके अंदर की जो आत्मा है स्त्री की वो भी दब गई है, लेकिन पुरुष तत्व ने प्रधानता ले ली है। अब उसको एक बाहर स्त्री शरीर चाहिए होगा, जिसको हम लेस्बियन ट्रेडिशन कह रहे हैं। तो ये सब मानसिक संतुलन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। बस हमारा दिमाग अपने आप डिसाइड कर लेता है कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, हमारे हार्मोन्स के अकॉर्डिंग। हमारे दिमाग को सब पता है कि अंदर क्या चल रहा है और हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, क्योंकि ये सब संतुलन प्रकृति और पुरुष द्वारा ही बनाया गया है, जिससे ये पूरा संसार चल रहा है। तो आप अपनी जगह बिल्कुल भी गलत नहीं हो, आप बिल्कुल सही हो। आप बस अपने मानसिक संतुलन को बनाना चाह रहे हो, लेकिन ये मानसिक संतुलन कभी भी बाहर के शरीर के माध्यम से संतुलित नहीं हुआ है। जब तक आप इसे आत्मा के लेवल पे जाके नहीं देखोगे, तब तक आप सिर्फ सामने वाले शरीर से दुख ही पाओ, क्योंकि संतुलन आपका तो सही रहेगा, सामने वाले का कब बिगड़ जाए, या सामने वाले का तो सही रहेगा आपका कब बिगड़ जाए, ये कोई कभी नहीं कह सकता। ये तो श्वासों के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। ज्यादा सांस यहां से ले ली, ज्यादा कम यहां से छोड़ दी, यहां से ले ली, यहां से कम छोड़ दी, यहां से ज्यादा ले लिया, यहां से कम छोड़ दी, यहां से ज्यादा ले लिया, यहां से कम छोड़ दी, ये इसके अनुसार भी बदल जाता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न का यही उत्तर है।